जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज यादव। आज हम मुख्य रूप से परीक्षा की तैयारी पे चर्चा करने के लिए ये वीडियो शूट कर रहे हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम या दुनिया की कोई भी युद्ध हो, जंग हो, जीतने के लिए आपको 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। पहला ज़रूरत होता है मेहनत का। मेहनत का बगैर आप इस दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, आत्मविश्वास। आपको अपने आप पे खुद पे विश्वास होना चाहिए कि जो भी काम करने जा रहे हैं। आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि हम इस कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। तभी आप उस कंपटीशन को क्रैक कर पाइएगा। लेकिन किसी परीक्षा को क्रैक करने के लिए हमें कभी-कभी असफलता भी हासिल होता है। और असफलताओं को पार करने के लिए हमें ज़रूरत होती है धैर्य की। मेहनत और आत्मविश्वास तो ज़रूरी है ही, इसके साथ साथ हमें धैर्य की भी ज़रूरत होती है। धैर्य के बिना हम मान लीजिए कि एक बार असफल हो गए, उसके बाद हम कंपटीशन छोड़ देते हैं और हम तैयारी करना छोड़ देते हैं, हमें निराशा हो जाती है और हम सोचते हैं कि हमसे होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आप जब असफल होते हैं तो अगला अगला मौका आपके लिए तैयार होता है और हो सकता है कि अगला मौका में आपका हो जाए। जब आप असफल होते हैं जब आप असफल होते हैं तो आपकी हिम्मत टूट जाती है, आपकी धैर्य टूट जाती है। लेकिन दोस्तों, उस समय पे ही आपकी असली परीक्षा होती है। जब आप असफल हों, तब तभी आपको दोहरी एनर्जी की ज़रूरत होती है और दोहरी एनर्जी के साथ फिर से आपको लगना पड़ता है सफल होने के लिए। तो ये 3 चीज़ बेस होती है किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए या किसी भी दुनिया की किसी भी जंग को जीतने के लिए। ये 3 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बिना आप कहीं भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए 3 बात: मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य। ये तो आपके लिए नितांत ज़रूरी है। और आजकल यूट्यूब पे दोस्तों, मैंने आज तक अभी तक तैयारी करते हुए लगभग 4 से 5 साल हमें हो गया। और इस 5 साल के सफ़र में मैंने 2 बार बिहार पुलिस, 2 बार दरोगा के पीटी मेंस, एक बार ये 68वीं बीपीएससी का जो बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था 113, उससे मेरा 115 नंबर था। मैंने उस कंपटीशन को क्रैक किया और मैंने अभी मेंस लिख कर आया हूँ। और इस अनुभव के आधार पे मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, इस अनुभव के आधार पे कर रहा हूँ। तो मेरा आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग यूट्यूबर लोग अपना अपना बुक लिस्ट जारी कर रहे हैं कि इस बुक से पढ़िए आपका दरोगा में हो जाएगा, इस बुक से पढ़िए आपका बीपीएससी में हो जाएगा, इस बुक से पढ़िए आपका ये हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी बुक सारी मतलब जितना भी बुक है सभी बुक में एक ही समान चीज़ दिया गया है। चाहे आप लुसेंट को बेस बनाइए या एनसीईआरटी को बेस बनाइए, किसी एक पुस्तक को बेस बनाइए। इस बुक लिस्ट के चक्कर से बाहर निकलिए, क्योंकि बुक लिस्ट के चक्कर में आप पढ़िएगा तो डेली में प्रतिदिन आपके यूट्यूब पे कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो एक नया बुक आपको बता देगा कि इस बुक से पढ़िए आपका बीपीएससी हो जाएगा, चाहे दरोगा में निकल जाएगा। लेकिन हर बार आप बुक बदलेंगे तो एक ही चीज़ को वही पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने मौलिक अधिकार को पढ़ा लुसेंट से, फिर आप क्राउन खरीद कर लाएंगे तो क्राउन में तो भी तो वही पढ़ना पड़ेगा, आपको मौलिक अधिकार ही पढ़ना पड़ेगा। तो एक ही चीज़ को आप 5 जगह पढ़ने के बजाय एक ही किताब में एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए। इससे आपका क्या होगा कि जो बात होगी कंठस्थ होगी, दिमाग में अड़ेगी। क्योंकि हर बुक में लैंग्वेज चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होने के बाद आपकी वहाँ पे दिमाग जल्दी से बैठता नहीं है और उस बात को एक ही बात को समझने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन एक ही बात को जब आप बार बार पढ़ेंगे एक ही पुस्तक में तो वो बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग इस बुक लिस्ट के चक्कर से बाहर निकलिए, क्योंकि बुक लिस्ट आपको सफलता नहीं दिला सकती है। सफलता आपको दिलाएगी तो आपकी मेहनत, आपकी आत्मविश्वास, आपका धैर्य। और जहाँ तक बात है बुक लिस्ट की, तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालिए, देखिए, उसका एनालिसिस कीजिए और देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। और खुद तय कीजिए आप कि हम किस किताब से पढ़ें कि हम इतना जो जहाँ तक पूछा जा रहा है इस परीक्षा के इस रेंज को हम कवर कर लें। आप दूसरे के बुक लिस्ट के चक्कर में मत पड़िए। दूसरे के बुक लिस्ट के चक्कर में पड़िएगा तो आप सफल नहीं हो। हर किसी का अपना अपना रणनीति होता है, दूसरे के रणनीति के थ्रू आप सफल नहीं हो सकते, ये इतना ध्यान में रखिएगा। और हमारे समाज में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है कि आप जब तक बड़े शहरों में नहीं जाएंगे तब तक आप कंपटीशन क्रैक नहीं करेंगे। इस प्रोपेगेंडा से आप बाहर निकलिए। मैं
आज तक इसी छोटे शहर में, छपरा का एक छोटा सा शहर है रिविलगंज, इसी छोटे से शहर में रहकर मैंने बीपीएससी तक का सफ़र तय किया है। और मैंने कहीं कोई कोचिंग की में तैयारी नहीं किया है, नहीं किया हूँ। कोई कोचिंग वाला मुझे दावा नहीं कर सकता है कि हमारे कोचिंग में आकर पढ़ा है। हाँ, किसी को एक आध कोचिंग में जाकर हमने सेट प्रैक्टिस किया है, लेकिन किसी कोचिंग में मैंने तैयारी नहीं किया है। सिर्फ सेल्फ स्टडी करके यहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई कोचिंग संस्थान आपको सफलता नहीं दिला पाएगी। एक उदाहरण स्वरूप आप ले लीजिए, पिछला ही जो दरोगा भर्ती हुआ था, इस भर्ती में क्या हुआ कि 2200 सीट था, और 4-5 कोचिंग वालों, जो पटना का जो टॉपर कोचिंग वाले हैं, उन लोगों का सबका लिस्ट जितना जितना दावेदारी कर रहे हैं सबका जोड़ दीजिए, तो ये पिछला जितना 10 साल में जितना दरोगा का भर्ती हुआ होगा, ये लोग एक ही बार में उतना दरोगा का भर्ती कर दिए। कोई बोल रहा है 1400 का हम हमारे कोचिंग से है, तो कोई बोल रहा है कि 800 हमारे कोचिंग से है, तो कोई बोल रहा है कि 1200 हमारे कोचिंग से है, 2200 वैकेंसी है। तो आप खुद तय कीजिए कि ये लोग किस तरीके का मार्केटिंग तैयार करते हैं। इन लोगों के चक्कर से बाहर निकलिए, ये लोग आपको सफलता नहीं दिला पाएंगे। ये लोग सिर्फ आपकी मेहनत की मार्केटिंग करेंगे। आप जाइएगा इनके कोचिंग में, आप मेहनत कीजिएगा, और आपकी मेहनत की मार्केटिंग ये लोग करेंगे। इसलिए कोचिंग आपको सफलता नहीं दिला सकती है, आप सफलता खुद से लेंगे। किसी कोचिंग के चक्कर में मत रहिए कि ये इस कोचिंग में जाएंगे तो हम सफल हो जाएंगे, इस फलाना आदमी की कोचिंग में जाएंगे तो हमको सफलता दिला देगी। कोचिंग आपको कभी सफलता नहीं दिला पाएगी, इतना ही ध्यान में रखिएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने गांव में ही पढ़ने वाले जो भी 2-4-10 लोग हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बनाइए, उसमें सीनियर और जूनियर का सामंजस्य रखिए, और सीनियर लोगों से मार्गदर्शन लेते रहिए और तैयारी करते रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा। अगर आपके तैयारी में कोई भी दिक्कत हो तो हमारा भी ये चैनल है ब्रह्मास्त्र, इस पर आप कमेंट कीजिए। इस पे जो भी आपकी समस्या है इस कमेंट बॉक्स में डालिए। हम आपकी हर समस्या को प्रयास करेंगे कि उस पर हम आपसे पर्सनली बात करें, बातचीत के माध्यम से, या जैसे हो आपसे संवाद करें, और संवाद के माध्यम से आपकी समस्या को दूर करें। तो हमारा ये चैनल है ब्रह्मास्त्र, और आगे भी इस तरीक़ा की सकारात्मक बातें आपके साथ होती रहे, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।